झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सेल की माइंस और स्थानीय बेरोजगारी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मनोहरपुर प्रखंड के लोरो गांव में 6 गांवों के लोग ने एक विशेष ग्राम सभा कर रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। ग्रामीणों का आरोप, माइंस से सिर्फ दोहन, रोजगार नहीं मिला। विधायक का बयान, माइंस बंद है तो ऑफिस क्यों चलेगा। विकास के बजाय मिली गरीबी और प्रदूषण। मनोहरपुर प्रखंड के लोड़ो गांव में आयोजित इस विशेष ग्राम सभा में 6 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण और युवा शामिल हुए। बैठक का मुख्य मुद्दा क्षेत्र में बेरोजगारी और सेल की माइंस से जुड़ा रोजगार के अवसरों की कमी रहा। डराने के लिए जो अभी नया टेंडर लिया है वो आदमी, उसको डराने के लिए कि देखो कितना आदमी मेरे पास है, कितना भीड़ है मेरे पास, अगर मेरा बात नहीं सुनोगे, हमसे हिस्सेदारी नहीं करोगे तो तुम्हारा काम बंद करा देंगे। काम तो बंद था, उसको तो कोई शुरू कराने नहीं आया था। हम यहाँ नहीं आ रहे थे जरूर, लेकिन हर दिन हम इस समस्या को लेकर के परेशान। बैठक में ग्रामीणों ने सेल पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की खनन गतिविधियों से केवल संसाधनों का दोहन हुआ है, जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नाम पर लगातार नजरअंदाज किया गया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्हें विकास के बजाय गरीबी, प्रदूषण और कठिन जीवन झेलना पड़ रहा है। आंदोलन करेंगे। अब जगह जाम करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास में हम लोग जगह जाम करके आएंगे। अगर बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला तो एक से कम मुंडे मन की का पूरे जोरदार लगा करके हम लोग जगह जाम करेंगे। इस मौके पर विधायक जगत माझी ने कहा कि अगर माइंस बंद है तो उसका ऑफिस चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बंद सुकरी माइंस को फिर से शुरू करने की बात कही और CSR के तहत प्रभावित गांवों को जोड़ करके बड़े आंदोलन की आवश्यकता बताई। विधायक ने मजदूर यूनियनों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम मजदूरों के बीच कई यूनियन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ने और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर के आगे बढ़ने की अपील की। ग्रामीणों की मांग और विधायक के बयान के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन और सेल इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। TV 45 के लिए चाईबासा से अमित राज की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित राज जुड़ चुके हैं। अमित जी, ग्रामीणों का आरोप है कि सेल की माइन से उनका विकास हो या ना हो, पर उनको गरीबी और प्रदूषण का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो क्या इस पर प्रबंधक का कोई सफाई आया है? हेलो अमित जी। जी देखिए, प्रबंधक का जो मामला है। हेलो, हाँ, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जो प्रबंधक का जो बात है, प्रबंधन की जो बात करेंगे आप, तो प्रबंधन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मीडिया से कभी उन्होंने बात करना ही उचित नहीं समझा है। हमेशा दूरी बना के रखा है। और चूंकि यहाँ क्षेत्र में रोजगार है नहीं, माइंस एशिया का सबसे बड़ा माइंस है, ये चिड़िया का सेल का आयरन ओर का माइंस है। और लेकिन यहाँ पे सुविधा नाम की कुछ नहीं है। CSR के तहत भी सेल के द्वारा कोई खास काम नहीं किया जा रहा है। रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए। इसी कारण से लोगों का रोष बढ़ा हुआ। और पिछले अगस्त महीने से माइंस में कामकाज भी ठप था। अभी एक दिन पहले काम शुरू हुआ है, लेकिन अब ये देखने की बात होगी कि सेल के लोग, चाहे माइंस का ठेकेदार, कितने लोगों को रोजगार से जोड़ सकता है। जी, तो वहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ पे खनिज, करोड़ों रुपए के खनिज और संसाधनों का दोहन तो हो रहा है, पर वहाँ पे स्थानीय युवकों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जी सही बात है। ये चूंकि पहले, आज से कुछ साल पहले की बात हम जाएं तो यहाँ माइंस में 1000 करीबन मजदूर थे। अब वो घट के मात्र 245 की संख्या हो गई है। छटनी कर करके लोगों को हटा दिया गया है। और इसकी क्या वजह रही है? रोजगार की समस्या बढ़ेगी। जी जी, शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारियों के लिए।